काली मंदिर के बगल में अवस्थित है। वो चिल्ड्रंस पार्क नहीं, वो सुग्गर का पार्क है। पोखर है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। मुख्य मांग है कि शहर में हमारे साहब जब आए थे मधुबनी जिला में तो नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को, पूरे जिला वासियों को उम्मीद था कि इस बार हम लोग अतिक्रमण से मुक्त होंगे। और मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 7 वर्षों से शहर की समस्याएं हो या छात्र की समस्याएं हो या क्षेत्र की समस्याएं हो, मांग उठाते रही है। अभी जो पार्षद जीते हैं उनका तो स्थिति हम देख ही रहे हैं कि उनके यहाँ पोखर है तो खुद कब्जा किए बैठे हैं। तो हम हो सकता है कि हम लोग बैठक करेंगे और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना प्रत्याशी देंगे। स्टूडेंट यूनियन अपनी समस्याओं को लेकर लगातार आवाज़ उठाती रही है। इस समय मधुबनी समाहरणालय के ठीक सामने ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांग है, हम मांग सीधे बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। प्रवेश झा, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। आप लोग जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 7 वर्षों से शहर की समस्याएं हो या छात्र की समस्याएं हो या क्षेत्र की समस्याएं हो, मांग उठाते रही है और आंदोलनरत रही है। अभी की जो आज की जो हमारी भूख हड़ताल शुरू हुई है, ये हमारे नगर अध्यक्ष मयंक विश्वास के नेतृत्व में शुरू हुई है। इसकी मुख्य मांग है कि शहर में हमारे साहब जब आए थे मधुबनी जिला में तो नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को, पूरे जिला वासियों को उम्मीद था कि इस बार हम लोग अतिक्रमण से मुक्त होंगे और मधुबनी अगर जाएंगे तो जाम में नहीं फंसेंगे। लेकिन हुआ क्या, हमने पहले भी मीडिया बंधु को ये बताया है कि यहाँ जो हुआ, यहाँ ठेला वाले जो थे, जो सब्जी वाला है, जो डेली कमाता है, खाता है, उस सब पे अत्याचार किया गया। उससे बुलडोजर चला। जाहिर सी बात है, वो अतिक्रमण किए हुआ था, उस पर चलना चाहिए। लेकिन आपका बैकअप प्लान क्या था? आपने नाला को तोड़वा दिया, आपने ठेला को हटवा दिया, लेकिन नाला को तोड़वा करके आपके पास कुछ प्लान नहीं था। आपने नाला का मलबा वहीं रख दिया, आपने नाला को चालू नहीं करवा पाया। तो जाम से मुक्ति कहाँ मिली? नगर वासियों को जाम से कोई मुक्ति नहीं मिली। आपके पास प्लान नहीं था। तो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो अभी जो नाला चालू नहीं है, जो हर जगह ड्रेनेज बंद है, उसको चालू करवाया जाए। दूसरी मांग है कि आपने ठेला वाले पे अतिक्रमण मुक्त किया, लेकिन नगर में पोखर है। अभी पिछले साल भी देखे होंगे कि लेयर जो है, चापाकल हर जगह सूख गया था, लेयर का बहुत ही दिक्कत है। जबकि हमारा मिथिला क्षेत्र पानी के लिए माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ स्थिति बद से बदतर है। इसका कारण है कि यहाँ जितनी भी पोखर है, सारा अतिक्रमण कर लिया गया है। आप रास्ता साइड के फुटपाथ विक्रेताओं पे तो बुलडोजर चलाए, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपने पोखर जो अतिक्रमण कर लिया गया है उस पर आपने काम नहीं किया? आप चले जाइए, तिलक चौक पे पोखर है एक, आप चले जाइए मिनी बस स्टैंड के पास पोखर है, ऐसे गिलेशन के पास पोखर है। आप जाके देखिए कि क्या स्थिति बना हुआ है। हमारी मांग है कि ये जो पोखर है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और सुंदर पोखर, स्वस्थ शहर बनाया जाए। दूसरी मांग है, तीसरी मांग है कि अभी आप मधुबनी जिला के या मधुबनी नगर के किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आप कहीं भी जाइएगा तो आपको घुटना भर पानी मिलेगा। बच्चे बूढ़े निकल नहीं सकते हैं। अगर आप उसमें कोई ड्यूटी करने वाले हैं, रहने वाले हैं, उनका मजबूरी है निकलना, बाहर आना, तो वो निकलते हैं। नहीं तो आप कहीं भी जाइए, स्थिति बद से बदतर है। मधुबनी में एक पार्क है, चिल्ड्रंस पार्क है, काली मंदिर के बगल में अवस्थित है। वो चिल्ड्रंस पार्क नहीं, वो सुग्गर का पार्क है। आप जाइएगा तो वहाँ सिर्फ सुअर मिलेगा और आप 5 मिनट वहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं। ऐसा स्थिति है, ऐसा बदबू निकलता है वहाँ से। इस पे कौन काम करेगा? नगर में नेता तो बने, साहब आए और बहुत वाहवाही लूट के भी गए। इससे पहले भी साहब थे, उससे पहले भी साहब थे, सब वाहवाही लूट के गए। लेकिन आज तक कोई चिल्ड्रंस पार्क पर बात करके नहीं गया। हमारी मांग है कि चिल्ड्रंस पार्क को सही, स्वच्छ और सुदृढ़ किया जाए। हमारी और मांग है कि यहाँ एक जिला जो निर्भर है सदर अस्पताल पे, उस अस्पताल का भी हाल देखिए जाके। अगर आप रात को जाएंगे तो वहाँ जानवर घूमता मिलेगा। अगर आप कोई पेशेंट जाता है कभी, जो पैसे वाले हैं वो तो पटना, मुंबई, दिल्ली प्राइवेट में चले जाते हैं, लेकिन सदर होता है, कहा गया है कि गरीब गुरबों के लिए हम हैं। लेकिन जब वहाँ गरीब गुरबा जाता है तो कुत्ता जैसा बिहेव किया जाता है। अक्सर ऐसा हुआ है कि मुझे रात को 12 बजे, 1 बजे मेरे साथी को मुझे फ़ोन आता है कि भैया यहाँ प्रॉब्लम है तो आइए, तो मैं जाता हूँ, या कोई मेरा भाई या सहयोगी जाता है वहाँ, तो वहाँ जो डिफेंड करना पड़ता है वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों से, तब जाके उनका इलाज होता है। यही स्थिति है। आप एक देख लीजिए, स्टेडियम है जहाँ जानवर ही जानवर रहता है। इंसान तो, बच्चा खेल ही नहीं सकता है। अब इतना पैसा लगा के उस पर स्टेडियम बनाया गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। हमारी यही सब मांग है। रोड शहर में
चौक चौराहे पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। अभी के समय में मधुबनी जिला इतना छोटा शहर है, फिर भी आप देखिएगा कि रात के अगर 10 बज गए ना तो यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। अभी पिछली कुछ महीने की बात पहले की घटना देख लीजिए, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो टेम्पू से उतार करके आप सब कुछ पता ही है। तो ऐसी घटनाएं यहाँ होती हैं। डरे सहमे यहाँ की जनता है। आखिर क्यों? अगर आप यहाँ हैं तो फिर हम असुरक्षित क्यों हैं? हमारी यही सब मांग है, इस पे काम किया जाए। और जब तक हमारी मांगों पे बात नहीं किया जाता है, मुझे आश्वासन नहीं मिलता है, मुझे लिखित में नहीं मिलता है, हमारे मांगों पे काम नहीं होता है, तो अंतिम सांस तक यह आंदोलन चलेगा और बृहत रूप लेगा। भूख हड़ताल से होगा, चक्का जाम करना होगा, चाहे जिस स्थिति जैसे भी करना होगा, हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आपका एक मांग है जो 2021 बैच में ये शिक्षक नियोजन की जांच के लिए आप लिखे हुए हैं। देखिए, मैंने भी देखा है, मेरे भी कितने ऐसे मित्र थे जो उन्हीं से मुझे पता चला है, और वो भी गए हुए थे, तो हर जगह उनसे भी पैसा मांगा गया। गलत सर्टिफिकेट बना के गलत तरीके से लोग इसमें जो है सो शिक्षक बने हैं। आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ मेधा सूची के आधार पर सिलेक्शन होता है। मेधा सूची के आधार पर सिलेक्शन होता है। अब क्या होता है, मेधा सूची किसी का 85 बनता है, किसी का 65 बनता है। जहाँ 85 वाला गया था वहाँ 85 वाला का ना होकर 65 वाले को लिया गया है। ऐसा क्यों? सब पैसा का खेल है। तो और गलत फर्जी सर्टिफिकेट का खेल है। पिछले दिनों देखिएगा कि कुछ महीने पहले हरलाखी में एक हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने एक आंदोलन किया था, उस पर कुछ कार्रवाई भी हुआ था, आगे बढ़ा था, लेकिन फिर वो पैसा के दम पे रोक दिया गया। तो जब एक बार निकला कि नहीं, फर्जी शिक्षक हरलाखी में इतने हैं, तो फिर वो दोबारा रुका क्यों? उस पर काम होना चाहिए था। जिला में इस बार भी जो बहाली हुआ है उसमें भी वही अनियमितताएं देखी गई है। हमारी मांग है कि जो पैसा लेकर का जो बंदर बांट हुआ है उस पर काम किया जाए। फर्जी जो शिक्षक है उस पर कार्रवाई हो, और उस फर्जी शिक्षक पर जो भी पदाधिकारी दोषी है उस केस में उन पर कार्रवाई हो। यही मांग है, इस पर काम किया जाए। अभी नगर निकाय चुनाव चल रहा है और मिथिला स्टूडेंट यूनियन की तरफ से प्रत्याशी भी दिया जाना है क्या? देखिए, पिछले 7 वर्षों से हम लोगों ने नगर के हर मुद्दों पे काम किया है। तो अब पहले भी मैंने बताया है कि छात्र का मुद्दा हो या फिर क्षेत्र का मुद्दा हो, हमने मांग उठाया है। मधुबनी के सौंदर्यीकरण, स्वच्छ मधुबनी, सुंदर मधुबनी मैंने चलाया है। तो ये मेरा वो बनता है कि इसको देखिए, पिछले बार जो मेयर हैं, अभी जो पार्षद जीते हैं, उनका तो स्थिति हम देख ही रहे हैं कि उनके यहाँ पोखर है तो खुद कब्जा किए बैठे हैं। तो हम हो सकता है कि हम लोग बैठक करेंगे और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना प्रत्याशी देंगे। धन्यवाद। आप थे प्रवेश झा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपनी मांगों को लेके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और मधुबनी जिला पदाधिकारी से ये लोग मांग कर रहे हैं। जो इनका मांग है वो मांग पर जिला पदाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं वो देखना बाकी रहेगा। फिर हम मिलते हैं अगली खबर में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो निश्चित रूप से KR न्यूज़ लैब को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज KR न्यूज़ लैब को फॉलो जरूर करें। फिर हम मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।